Hello students, today I will discuss the physical education of 11th class. So in 11th class physical education chapter 3rd is going on. In chapter 3rd today we will teach you about the meaning of balance. Balance क्या होता है? देखिए balance, there is no universally accepted definition of balance. Balance की कोई सही से definitions नहीं है जो accept की गई हो. But the scientific meaning of balance is the state of being healthy. Scientific meaning of balance, balance का scientific meaning होता है state of being healthy. State of being healthy. Healthy होने की अवस्था balance कहलाती है. Healthy होने की अवस्था balance कहलाती है. There is no universally accepted definitions of balance. कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बैलेंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी. बैलेंस क्या है? हेल्दी होने की एक स्टेट है. इफ यू आर फिट फिजिकली मेंटली मीन्स दैट यू फॉलो बैलेंस. आगे और क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज. और क्या होना चाहिए? फ्री ऑफ डिसीज मीन्स दैट बॉडी में कोई डिसीज ना हो. स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज इज कॉल्ड बैलेंस. साइंटिफिक ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि फ्री ऑफ डिसीज और हेल्दी होने की जो स्टेट होती है वो बैलेंस कहलाती है. आगे द फॉलोइंग डेफिनेशंस मे बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस की मीनिंग को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं. ठीक है, जो नीचे है मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए फर्स्ट वन क्या है? द क्वालिटी और स्टेट. कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस. यही आप ऊपर बताया, स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस. एक तो ये डेफिनेशन है. व्हाट इज बैलेंस? स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस. ये भी कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज इज कॉल्ड बैलेंस. ओके. सेकेंड वन है बैलेंस इज कंसीडर्ड. बैलेंस को माना जाता है क्या? द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्दी. हेल्दी की एक स्टेट है ना, एक आंशिक रूप से, पूरी तरह आंशिक रूप से जो हेल्दी पर्सन होता है मीन्स दैट एक पूरी तरह से जो हेल्थ पर्सन होता है, आंशिक नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह से हेल्दी पर्सन जो है वो बैलेंस को फॉलो करता है. थर्ड डेफिनेशन, बैलेंस इन्वॉल्व्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड. बैलेंस क्या इन्वॉल्व करता है? अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड. हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड. हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड. माइंड कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. माइंड, बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए. और एंड स्पिरिट विच रिजल्ट इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ बैलेंस. अगर फिट बॉडी होगी, कहते हैं ना स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. वही हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विच रिजल्ट इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलनेस. अगर हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो ये क्या है? ये फॉलो करेगा ओवरऑल फीलिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस की ओवरऑल फीलिंग को हम ये भी कह सकते, बैलेंस की ओवरऑल फीलिंग को ये क्या करता है? फॉलो करता है. तो ये कुछ डेफिनेशंस है जिसमें पहले में बताया गया था क्या कि स्टेट और बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड बैलेंस. स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी होने की स्टेट को बैलेंस कहते हैं. सेकंड में क्या है? बैलेंस को क्या माना जाता था? स्टेट ऑफ हेल्दी, हेल्थ होने की अवस्था, पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था, वो बैलेंस कहलाती है. थर्ड में था हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी. माइंड और बॉडी अगर हेल्दी है तो बैलेंस बना रहता है और ये क्या करता है? ओवरऑल फीलिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस की फीलिंग देता है. अगर माइंड और बॉडी फिट है, फिजिकली मेंटली फिट है, दैट दे प्रोवाइड फीलिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस की फीलिंग को देते हैं. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.